हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी देखिए, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, मतलब रो और कॉलम को अगर हमने इंटरचेंज किया, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज अगर किया, इंटरचेंज मतलब अदला बदल, रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ अगर हमने इंटरचेंज किया, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हमने रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ऐसे ये प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट डी लिया है, हम कोई भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है, इसका फर्स्ट रो है 3 - 4 5, सेकंड रो है 1 1 - 2 और थर्ड रो है 2 3 1। हम पहले इसका वैल्यू देखते हैं कितना रहेगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, इसे एक्सपांड करने का मेथड हमें पता है। क्या करेंगे, हम 3 लेते हैं, इसके रो से और इसके कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। फिर यहाँ पे ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट हम फॉर्म करेंगे, ये रहेगा 1 - 2 3 1। ओके, नाउ सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस बनेगा +4। फिर उसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें एलिमिनेट करने हैं, स्किप करने हैं, छोड़ देने हैं। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर हमने छोड़ दिया तो क्या बचेगा, देखिए 1 - 2 2 1। ओके, थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं। यहाँ पे रहेगा 1 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसे हम एक्सपांड करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 × इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 1 × 1 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 +6। ओके, +4 × इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 मतलब +4, +5 × इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट -2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1। Now this is equals to 3 × 7 21, 4 × 5 20, 5 × 1 5। Okay, 21 + 20 it will be 41, 41 + 5 ये रहेगा हमारे पास 46। ठीक है, डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू हमें क्या मिला है, 46। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज किया तो उसका वैल्यू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखिए एक नया डिटर्मिनेंट हम फॉर्म करते हैं, सपोज डिटर्मिनेंट लेते हैं हम D', ठीक है, डिटर्मिनेंट D, इससे हम एक नया डिटर्मिनेंट D' फॉर्म करते हैं। किस प्रकार से, इसके रोज और कॉलम्स हमें इंटरचेंज करने हैं, मतलब कॉलम को रो में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है। अब ये जो रो है 3 - 4 5, इसे हम कॉलम में लिखते हैं 3 - 4 5। फिर 1 1 - 2, इसे कॉलम में लिखते हैं 1 1 - 2। थर्ड रो 2 3 1, इसे कॉलम में लिखते हैं 2 3 1। ओके, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखा है, सेकंड रो को कॉलम में लिखा है, थर्ड रो को भी कॉलम में लिखा है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, यहाँ के डिटर्मिनेंट में हमें जो रो दिखती है यहाँ पे वो कॉलम है, और यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे रो है। देखिए यहाँ का फर्स्ट कॉलम है 3 1 2, यहाँ पे रो है। सेकंड कॉलम है -4 1 3, यहाँ पे वो सेकंड रो है। यहाँ पे थर्ड कॉलम है 5 - 2 1, यहाँ पे वो थर्ड रो है। मतलब इस डिटर्मिनेंट के जो रो है इसमें कॉलम है, और इस डिटर्मिनेंट के जो कॉलम है इसमें रो है। इसका मतलब हमने रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया है, ठीक है ना। देखिए इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, 46। ओके, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट डी है इसका वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिला है, 46। अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा, देखते हैं D' का। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं, ठीक है ना। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमने छोड़ दिए तो क्या रहेगा, 1 3 - 2 1, 1 3 - 2 1। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, प्लस है तो यहाँ पे -1 लेते हैं। फिर इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देंगे, यहाँ रहेगा -4 3, फिर 5 1। ओके, थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें क्या करना है, साइन चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज लेना है, +2।
इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देते हैं, -4 1 5 -2, -4 1 5 -2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 माइनस माइनस प्लस 6 होगा, समझ रहे ना आप। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। नाउ -1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट 15, उसे माइनस करना है -15, +2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 8 और इन दोनों का प्रोडक्ट 5, उसे माइनस करना है 8 - 5, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 -1 इंटू -19, -4 -15 -19 +2 इंटू 8 - 5, इट विल बी +3, ठीक है ना। 8 - 5 हमें +3 मिलेगा। नाउ 3 इंटू 7 21, -1 इंटू -9 +19, -1 इंटू -19 +19, 2 इंटू 3 6, देखिए क्या मिलेगा, 21 + 19 ये रहेगा 40, 40 + 6 इट विल बी 46। देखिए हमें डी डैश का वैल्यू भी 46 ही मिला है, ठीक है। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट डी था इसका वैल्यू 46 था। इस डिटर्मिनेंट डी से हमने डी डैश यहाँ पे लिया है, किस प्रकार से, डी डिटर्मिनेंट डी से रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज किया, उसको उसके जो रो और कॉलम थे उनकी हमने अदला बदल की, इंटरचेंज किया, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया। तो डिटर्मिनेंट डी का जो वैल्यू हमें 46 मिला था, वही वैल्यू डी डैश जिसे हमने इस डिटर्मिनेंट से फॉर्म किया है बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। देयरफॉर यहाँ पे क्या मिला है हमें, डी इक्वल्स टू डी डैश, दोनों का भी वैल्यू सेम है। इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो वैल्यू रहेगा सेम रहेगा। पहले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहता है वही वैल्यू हमें दूसरे डिटर्मिनेंट का मिलेगा जो हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करके वहां पे डिराइव करते हैं। यही इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। देखिए प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, रिमेन्स अनचेंज इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में जिस प्रकार से देखिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या देखा है, रो को अगर कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन प्रॉपर्टी 2 में देखिए हमें क्या देखना है, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, मतलब डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो को हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो के साथ रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम के साथ कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू मिलेगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ साइन में चेंज होगा। ये इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। लुक हियर, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है ना, किसी भी 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को, मतलब रो को रो के साथ कॉलम को कॉलम के साथ अगर इंटरचेंज किया जाता है, ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, then the value of the determinant changes in sign only। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है सिर्फ साइन में चेंज होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ वहाँ का साइन चेंज होगा। अगर पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस रहता है तो आने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। लुक हियर, हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी लिया है जो पहले एग्जाम्पल में पहले प्रॉपर्टी में हमने लिया था, यहाँ पे इसे सॉल्व किया, इसका आंसर 46 है, ठीक है ना, ये पहले भी हमने सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे, इससे हम नया डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। चाहे तो आप रो को रो के साथ किसी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डी डैश है, ये डी डैश देखिए हम किस प्रकार से फॉर्म करेंगे। सपोज हम क्या करेंगे, देखिए R1 मतलब फर्स्ट रो, इसको इंटरचेंज करते हैं हम R3 के साथ, मतलब R3 को R1 की जगह लिखेंगे, R1 को R3 की जगह लिखेंगे नया डिटर्मिनेंट डी डैश लेने के लिए। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ और थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ का फर्स्ट रो बनेगा 2 3 1, ये जो साइन हमें दिख रहा है इसे हम इंटरचेंज कहते हैं,
ठीक है ना। ये बोथ साइडेड एरो जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है इसे कहते हैं हम इंटरचेंज। हम क्या कर रहे हैं, अब R1 R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो लिखा है 2 3 1, सेकंड रो एज इट इज रहेगा 1 1 -2 और थर्ड रो यहाँ का रहेगा 3 -4 5। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट के दो रो को हमने इंटरचेंज किया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। लुक हियर, इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे अगर हम ये 2 लेते हैं तो इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देंगे, इसके रो से इसके कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ दिए तो क्या मिलेगा 1 -2 -4 5, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, यहाँ पे -3 लेते हैं, इसके रो से इसके कॉलम से एलिमेंट छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए इधर, तो क्या मिलेगा 1 -2 और 3 5, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, +1 इंटू डिटरमिनेंट में उसके रो से और कॉलम से एलिमेंट हमने अगर छोड़ दिए तो क्या मिलेगा 1 1 3 -4, 1 1 3 -4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 इंटू -2 +8, इसे हमें माइनस करना है तो ये 5 -8 रहेगा, ओके। नाउ -3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इसमें से माइनस करना है तो +6 बनेगा, ठीक है। नाउ +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, -4 -3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3, 5 -8 -3, -3 इंटू 5 + 6 11, +1 इंटू -4 -3 -7। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा 2 इंटू -3, ये रहेगा -6, -3 इंटू 11 -33, ठीक है। और 1 इंटू -7 -7, दिस इज इक्वल्स टू -46। देखिए -6 या फिर -33 -7 -40 -6 -46, यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी हमें 46 मिला है और यहाँ का डी डैश -46 है। क्या किया था हमने, डिटर्मिनेंट डी के दो रो को हमने इंटरचेंज किया है, R1 इंटरचेंज R3 लिया है। फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करके हमने डी डैश डिटर्मिनेंट यहाँ पे फॉर्म किया है। ये डी डैश हमें कैसे मिला है, हमने डिटर्मिनेंट डी के फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, हमें डिटर्मिनेंट डी डैश मिला है, इसका वैल्यू हमने फाइंड किया, ये -46 है। डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू 46 है, डी डैश का वैल्यू हमें -46 मिला है। इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो को या किसी भी 2 कॉलम्स को, डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रोज को या किसी भी 2 कॉलम्स को रो के साथ ही, देखिए रो को कॉलम के साथ नहीं, रो को रो के साथ या फिर कॉलम को कॉलम के साथ अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो नया जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू पहले डिटर्मिनेंट इतना ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। अगर पहला +46 था तो हमें यहाँ पे -46 मिला है, मतलब पहला जो रहेगा, पहले डिटरमिनेंट का जो वैल्यू रहेगा उतना ही दूसरे डिटरमिनेंट का वैल्यू रहेगा, लेकिन साइन अपोजिट रहेंगे। इसका साइन यहाँ पे प्लस था तो इसका साइन यहाँ पे माइनस मिला है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, देखिए देयरफॉर डी इक्वल्स टू, ये जो है ना डी डैश इक्वल्स टू, ये माइनस एज इट इज 46 किसका वैल्यू है, डी का, तो डी डैश इक्वल्स टू हमें मिला है -d। देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम डिटर्मिनेंट के किसी 2 रोज को या किसी 2 कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के सिर्फ साइन में चेंज होगा, वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें बताया गया है, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल रहते हैं, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स सेम रहते हैं, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम रहते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा, ओके। लुक हियर, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। हमने डिटर्मिनेंट डी, एग्जाम्पल के लिए डिटर्मिनेंट डी में हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम लिया है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर सेम रहते हैं
तो उसका वैल्यू 0 रहेगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स आइडेंटिकल ली है। अब इसे हम एक्सपांड करते हैं। नाउ लुक हियर, अगर यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया तो इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास -1 2 5 3, इसके कॉलम से इसके रो से एलिमेंट हमने छोड़ दिए। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है -4, फिर इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं, तो यहाँ पे रहेगा 2 2 3 3, ओके। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, +1, फिर इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 2 -1 3 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखते हैं हम क्या मिलेगा। 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -1 इंटू 3 -3, 5 इंटू 2 10, इसे माइनस करना है -10, -4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, 6 -6, +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 -3, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा 1 इंटू -13 -4 इंटू 0 +1 इंटू 13। नाउ इट विल बी -13 -0 +13, -4 इंटू 0 0, 1 इंटू -13 -13, 1 इंटू 13 13, -13 -0 +13, इसका मतलब ये -13 +13 होगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -13 +13 का वैल्यू कितना रहेगा 0, ओके। देखिए इस डिटरमिनेंट में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम था, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें 0 मिला है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम रहते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या कंसिडर करेंगे 0 बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या दिया है हमें। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। मतलब क्या, डिटरमिनेंट के किसी भी रो को अगर सपोज हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, k यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर डिटरमिनेंट के किसी भी रो को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया जो डिटरमिनेंट रहेगा ये पहले डिटरमिनेंट के k टाइम्स रहेगा। अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k। लुक हियर, एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमारे पास डिटरमिनेंट d है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसे अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, चलेगा। मतलब क्या, सपोज हमने 1 लिया तो इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। यहाँ पे जो हम डिटरमिनेंट फॉर्म करते थे उसे ना लेते हुए हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, तो ये रहेगा 16 -9, ओके। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, तो ये -3 रहेगा। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देते हैं। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, 4 -3। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, +3 लिया हमने। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 3 -4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 7 -3 इंटू 1 +3 इंटू -1। तो ये 1 इंटू 7 7 मिलेगा, 3 इंटू -3 इंटू 1, ये -3 इंटू 1 -3, 3 इंटू -1 अगेन -3, 7 -3 4, 4 -3 1। तो इसका आंसर हमें 1 मिला है डिटर्मिनेंट डी का, ठीक है। अब हम एक नया डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। हम क्या करेंगे देखिए, इस डिटर्मिनेंट डी के मल्टीप्लाइंग R1 सपोज बाय 3। R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं टू फॉर्म न्यू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट डी डैश यहाँ पे फॉर्म किया है। किस प्रकार से, फर्स्ट रो को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, 3 9 9,
बाकी सेकंड और थर्ड रो हमें एज इट इज़ रखना है 1 4 3 1 3 4 और इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 16 माइनस 9 ओके 3 लिया हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए 16 माइनस 9 फिर माइनस 9 ये एलिमेंट लिया, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, यहाँ पे रहेगा 4 माइनस 3 फिर प्लस 9 थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है तो 3 माइनस 4 नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू माइनस 1 नाउ दिस इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9 माइनस 9 तो ये रहेगा 21 माइनस 18 और 21 माइनस 18 का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर है 3। तो देखिए डिटर्मिनेंट डी डैश का वैल्यू 3 है। अब देखिए डी डैश इक्वल्स टू हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी डैश इक्वल्स टू एक्चुअली 3 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, 3 को 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 रहेगा और 1 किसका वैल्यू है डी का, तो डी डैश इक्वल्स टू क्या मिला हमें 3d, डी डैश इक्वल्स टू 3d। लुक हियर डिटर्मिनेंट डी जो हमारे पास था, इस डिटर्मिनेंट डी के फर्स्ट रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू हमारे पास 1 है। डिटर्मिनेंट डी से हमने डी डैश डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है। किस प्रकार से, डिटर्मिनेंट डी के फर्स्ट रो को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और नया डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फॉर्म किया जिसे नाम हमने डी डैश दिया था। तो ये डी डैश पहले डी के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। डी डैश इक्वल्स टू 3d। इसका मतलब हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नया डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं तो पहला डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा उसके k टाइम्स नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट d से नया डिटर्मिनेंट फॉर्म किया था बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय 3, फर्स्ट रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू पहले डिटर्मिनेंट के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। समझ रहे ना आप। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया आने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट पहले डिटर्मिनेंट के k टाइम्स रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम्स रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स रहेगा, -7 से मल्टीप्लाई करते हैं -7 टाइम रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant is expressed as the sum of 2 terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 determinants. इसका मीनिंग क्या है, देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट डी है जिसका फर्स्ट रो 2 टर्म का सम है, जैसे a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। फिर सेकेंड रो a2 b2 c2, थर्ड रो a3 b3 c3। इसका जो फर्स्ट रो है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट रो 2 टर्म्स का सम है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या किया देखिए हमने यहाँ पे a1 b1 c1, इनको a1 b1 c1 सेपरेट किया है, फिर प्लस और फिर x y z लिया है। बाकी सेकंड और थर्ड रो यहाँ पे एज इट इज है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट है इस प्रकार से, डिटर्मिनेंट है सपोज 15 16 17, ओके, 2 3 4 5 7 9। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 3 4 5 7 9 प्लस यहाँ पे और एक डिटर्मिनेंट 2 जिसका सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज 2 3 4 5 7 9। सपोज हमने 15 को लिखा है 10 प्लस 5 10 प्लस 6 और 10 प्लस 7, 15 को 10 प्लस 5, 16 को 10 प्लस 6, 17 को 10 प्लस 7। सपोज आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 15 को मैंने सपोज 15 को मैंने लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे 15 को सपोज लिखा है मैंने 10 प्लस 5, 16 को 10 प्लस 6, 17 को 10 प्लस 7। तो क्या किया मैंने, 10 प्लस 5 10 प्लस 6 10 प्लस 7 ऐसा लिखा था सपोज।
तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 5, 6, 7। मतलब आप डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 10, 10 लिया, कॉमन लिया, ऐसा ही नहीं। सपोज हम क्या करेंगे, इस 15 को सपोज हमने लिखा 7 + 8, 16 को 9 + 7, या फिर इसको लिखा हमने 8 + 8, और 17 को लिखा हमने 11 + 6, ऐसा इस प्रकार से। ऐसा अगर हमने उसे लिखा 7 + 8, 8 + 8, 11 + 6, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, लुक हियर, यहाँ पे ले सकते हैं 7, 8, 11, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, 8, 6। चाहे जो आपको हमारे यूज प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें जिस प्रकार से यूजफुल रहेगा, जिस प्रकार से, जैसे सपोज प्रॉब्लम में मुझे फर्स्ट रो इस प्रकार से लगता है 7, 8, 11, तो मैं क्या करूंगा 15, 16, 17 को इस प्रकार से लिखूंगा 7, 8, 11, और सेकंड डिटरमिनेंट में लिखना है फर्स्ट रो 8, 8, 6। समझ रहे ना आप? तो ये हमें जो कन्वीनियंट है प्रॉब्लम में, हमें जो लगेगा, ठीक है ना। देखिए ये सभी प्रॉपर्टीज हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड है अलोंग फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो यूज करके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट छोटा है तो हम उसे उस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन सपोज डिटर्मिनेंट आपको बड़ी वैल्यू यहाँ पे दी है, जैसे यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे सपोज 1500 है, 1600 है, फिर यहाँ पे सपोज है 1700, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 1900, 2000, 3000, 5000, ऐसे एलिमेंट्स है। इनका अगर हमें कैलकुलेशन लेना है बाय यूजिंग फर्स्ट रो तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। समझ रहे ना आप? ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे क्यों पढ़नी है, क्यों सीखनी है? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये सभी प्रॉपर्टी यूज करके देखिए हम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन जो है डिटरमिनेंट का, हम आगे का जो एक्सरसाइज है हमारा, उस एक्सरसाइज में हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे विदाउट एक्सपांडिंग। एक्सपांड नहीं करें डिटरमिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो जो हमने अभी तक किया है। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो यूज किया है। तो इसके बाद का जो एक्सरसाइज रहेगा हमारा 4.2, इस एक्सरसाइज 4.2 में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट। तो वहां पे हमें ये सभी प्रॉपर्टीज यूजफुल रहेंगी, ये सभी प्रॉपर्टीज हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज देखी है डिटरमिनेंट के लिए। स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।